खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पीएम के पटना दौरे पर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर कट्टरपंथियों के निशाने पर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, ये कहा जा रहा है। पटना से गिरफ्तार 2 कट्टरपंथियों से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा खुलासा किया। पटना के फुलवारी शरीफ में ये कैंप चल रहा था जिसको ट्रेनिंग कैंप कहा जा रहा था और कैंप से छापेमारी में पीएफआई का झंडा, पैम्पलेट मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये 2 जो कट्टरपंथी गिरफ्तार हुए हैं उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से जब पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इनके निशाने पर था। कैंप से छापेमारी में पीएफआई का झंडा मिला है और भी अन्य सामग्री मिली है। इनके तार कहां तक जुड़े हुए हैं अब इस बारे में जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बड़ी साजिश बताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई, क्योंकि वहां पर काफी दिन से ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। शिक्षा के नाम पर ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था, लेकिन इस कैंप के अंदर कुछ और ही चल रहा था, वो पुलिस ने खुलासा किया है। उनके पास में पोस्टर, बैनर, दस्तावेज, पीएफआई के डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन इत्यादि बहुत सामग्री बरामद हुई है। उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। चूंकि कांड दर्ज हो गया है, वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, गिरफ्तारी हो गई है, तो अब पूछताछ में आगे बहुत सारी बातें आएंगी और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी संभव होगी। साक्ष्य के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जिन जिन डायमेंशंस पर हम लोगों को सूत्र मिलता जाएगा उन डायमेंशंस पर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, पटना पुलिस को हम लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में और भी सूत्र आगे और भी सच आगे निकल के आएंगे। ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा मिलकर बिहार और बिहार के बाहर स्पेशली केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और झारखंड के चरमपंथी तत्वों को बुलाकर एक संप्रदाय विशेष के विरोध में, संप्रदाय विशेष के अशिक्षित, भटके हुए या उन्मादी व्यक्तियों को ट्रेंड किया जा रहा था और इनका मकसद था जो हमें वहाँ बरामद हुआ है। पीएफआई का झंडा मिला है, पीएफआई के पंपलेट्स मिले हैं, बुकलेट्स मिले हैं और सबसे ख़राब बात जो मिली है कि 2047 में भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के अगेंस्ट विद्वेष पैदा करना और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें। इन राज्यों तक इनके तार जुड़े हुए हैं। झारखंड इसमें है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और ये बिहार की राजधानी पटना, जहां पर बड़ी साजिश ये कट्टरपंथी कर रहे थे। पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इनके पूरे नेटवर्क को अब खंगाला जा रहा है। कई राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तमाम राज्य जो है जहां पर इनका नेटवर्क है और 2 कट्टरपंथी गिरफ्तार हुए हैं। झारखंड पुलिस से रिटायर्ड दरोगा है मोहम्मद जलालुद्दीन, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रेनिंग कैंप में कुछ और ही काम कर रहा था और आतंकी संगठन सिमी का सदस्य है अतहर परवेज, जो इनके बारे में अब तक जानकारी मिली है। ये दूसरा कट्टरपंथी है जो गिरफ्तार हुआ है और क्योंकि चौंकाने वाली बात इसलिए है, बड़ी साजिश इसलिए कहा जा रहा है। पीएफआई के मिशन 2047 से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी मिले हैं। कैंप से क्या क्या बरामद हुआ है? पीएफआई का झंडा भी पुलिस को मिला है, जिसका जिक्र पुलिस खुद कर रही थी। साथ ही पीएफआई का बैनर भी मिला है पुलिस को और पूछताछ के आधार पर कुछ और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्रतिबंधित एक बुकलेट भी मिली है। सिमी जो कि बैन है ये संगठन, उसका सदस्य एक आरोपी बताया जा रहा है। और अमिताभ ओझा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमिताभ, ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई है। उनके दौरे को देखते हुए बड़ी प्लानिंग कर रहा था ये संगठन या फिर ये जो आरोपी पकड़े गए हैं। कितने लोग हैं ये, क्या इनका मंसूबा था, कितने दिन से ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और कई राज्यों में इनके तार फैले हुए हैं?
देखिए विपिन, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका समय रहते इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और पटना पुलिस ने मिलकर खुलासा कर दिया है। और ये पूरी तैयारी जो है वो करीब 1 महीने से चल रही थी। 6 जून को ही फुलवाड़ी शरीफ पुलिस को कुछ इनपुट मिले थे और उस इनपुट के आधार पे कुछ पर्चे उन्हें संदिग्ध मिले थे और नुपुर शर्मा के बयान के बाद उसे हवा देने की तैयारी थी। फुलवाड़ी शरीफ और अलग अलग राज्यों में, बिहार के अलग अलग राज्यों में ये पर्चे बांटे गए थे लोगों को भड़काने वाले, और जिसके आधार पर FIR भी दर्ज हुई थी। और उसी समय पुलिस को अतहर परवेज के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर हालांकि उसे नेम नहीं किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। और उसके बाद लगातार इसमें इंटेलिजेंस के जो लोग हैं वो काम कर रहे थे। और देखिए, खास इलाका फुलवाड़ी शरीफ है। देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हम देखें तो 2000 से लेकर 2022 तक जो अलग अलग आतंकी घटनाएं हुई हैं उसमें कहीं न कहीं फुलवाड़ी शरीफ से तार जुड़ते रहे हैं। और जिस दूसरे जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है अतहर परवेज और इस जलालुद्दीन के बारे में, जलालुद्दीन अंसारी के बारे में, तो अतहर परवेज का भाई जो मंजूर आलम है वो पहले भी 2013 में जो पटना में ब्लास्ट हुआ था गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की सभा में, उसमें वो प्रधानमंत्री नहीं थे, सभा करने आए थे, तो उसमें उस मामले में भी वो जेल में है। IAN ने उसके खिलाफ चार्जशीट की है, वो फिलहाल जेल में है। इसके अलावा अतहर परवेज खुद कई आतंकी घटनाओं में शामिल आतंकियों का पैरोकार रहा है, उनका जमानतदार रहा है, इस बात की भी जानकारी मिली थी। और इससे पहले जब सिमी काफी एक्टिव था उस समय यह सक्रिय मेंबर रहा था और अभी जो दफ्तर जो चला रहा था वो PFI के नाम पे वो वहां पे कर रहा था। हालांकि PFI के आड़ में वहां देश विरोधी काम चल रहा था। जलालुद्दीन से उसने 16,000 रुपये रेंट पे वो मकान लिया हुआ था। लेकिन जो पुलिस का कहना है कि जो CCTV फुटेज वहां से मिले हैं उसमें साफ दिखता है कि जब ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहां युवकों को ट्रेनिंग दी जाती थी, तो जलालुद्दीन भी वहां मौजूद होता था। और इन्हें आसपास के लोग इसकी भनक न लगे इसके लिए उन्हें कहा जाता था कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें केरला से, तमिलनाडु से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से और बिहार के कई इलाकों से जो कट्टरपंथी युवक होते थे उन्हें यहाँ लाया गया था। उन्हें उनमें जिहादी मानसिकता वाले वीडियो दिखाए जाते थे, उन्हें समझाया जाता था। और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पंपलेट मिले हैं और कई जो पेन ड्राइव हैं वो मिले हैं जिसके माध्यम से उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। लेकिन सेंट्रल IB ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी प्रधानमंत्री के दौरे के ठीक पहले, जो बिहार पुलिस को जो दी थी उसके आधार पे भी काम चल रहा था। और उसी क्रम में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री का पटना में कार्यक्रम था और 11 जुलाई को ये इन्फॉर्मेशन मिला, जिसके बाद ATS की मदद भी ली गई और उसके बाद सारे कमांडो ने मिलकर वहां पे छापेमारी की। चूंकि जिस इलाके में ये कार्यक्रम, ये ट्रेनिंग कैंप होने की बात की जा रही है, जहां पे चल रहा था, वो पूरा एक खास समुदाय बहुल इलाका है, वहां काफी सघन बस्ती है और उसके बीच में ये सब कुछ चल रहा था। तो काफी मोर्चाबंदी करके वहां पे इन लोगों को किया गया। और लेकिन पूरी ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया ताकि प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम है उस पर इसकी भनक नहीं लगे। और इंटेलिजेंस अपने काम कर रही थी, पुलिस काम कर रही थी और इधर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी चल रहा था। और उनके कार्यक्रम के एक दिन के बाद इस बात का खुलासा होता है कि किस तरीके से पूरे कार्यक्रम में आतंकी साजिश रची गई थी और किस तरीके से वहां पे गड़बड़ी फैलाने को अंजाम दिया था। लेकिन समय रहते पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल जो सब डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उनका एनालिसिस किया था। लेकिन जो सबसे खास बात है, एक 7 पेज का एक अलग से एक विजन डॉक्यूमेंट्स मिला है, जो लिखा, जिसे विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 लिखा हुआ है, जिसपे साफ है कि हिंदुस्तान को 2047 में मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनाया जाए, इस पे कैसे वर्क किया जा रहा है, इस बारे में डिटेल से जानकारी है। उसमें RSS के बारे में भी जानकारी है, हिंदू संगठनों के बारे में जानकारी है और कहां कहां कैसे किन लोगों को टारगेट करना है और किस तरीके से हमें कुछ लोगों को पैरेलल ये साजिश में शामिल किया गया था, ये भी उस विजन डॉक्यूमेंट्स में है। और सबसे खास बात है कि इस विजन डॉक्यूमेंट्स को पर्चा बांटना नहीं था, उसमें साफ लिखा हुआ है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को ये विजन डॉक्यूमेंट दिया गया था जो लोग ट्रेनर थे, जो इनको ट्रेनिंग देनी थी, जो माइंड वॉश करने का काम करते थे, उन्हीं वैसा ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिला है। जो अतहर परवेज है वो एक बहुत बड़ा ब्रेन वॉश करने वाला है और उसकी पहले भी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता जो है सामने आई है। तो निश्चित रूप से बड़ी है और अब NIA की टीम भी पहुंच चुकी है और NIA ठीक है अमिताभ, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जैसे कोई जानकारी मिलती है सीधे पहुंचाइएगा। शुक्रिया आपका।